Bismillahirrahmanirrahim. Electron transport chain. Electron transport chain means flow of electrons. Flow of electrons, where is the flow of electrons and where the electrons are produced. First of all, in our cells, in these all cells of the body, there are the chemical reactions occurring in the body that are like, for example, glycolysis. Glycolysis क्या है? breakdown of glucose है. breakdown of glucose है तो उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होता है तो एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ NADH और FADH2। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है दैट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria is the organelle within the cell. It has the outer membrane, it has the inner membrane, it has the intermembrane space. इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होती है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो टेक्स प्लेस होती है। ये मैट्रिक्स है। अब जो है क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, सबसे पहले जो है हमारी जो बॉडी है उसमें हमारी बॉडी में जो है केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस जो है विद इन दी सेल हो रहे हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन साइटोसोल में हो रहे हैं, कुछ जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं, कुछ हाफ साइटोसोल में हो रहे हैं तो कुछ हाफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है इन दी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इन दी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो टेक प्लेस होती है। इनमें जो है वो स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले जो है वो इसको NAD is the oxidized form and FAD is also the oxidized form. They are converted into their reduced form NADH and FADH2. These molecules are obtained from the glycolysis. The chemical reaction takes place in the cell, in the cytosol of the सेल। ये ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस होते हैं ये मॉलिक्यूल्स। दीज आर दी इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ये क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो सबसे पहले जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक प्लेस होती है विद द पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उसमें ये दैट इज़ इम्परमेबल टू molecules, slightly permeable to small molecules but impermeable to mostly molecules, that is the ADP, pyruvate is the end product of glycolysis, hydrogen ion, small other molecules। ये जो है वह impermeable होती है inner mitochondrial membrane, ठीक है। तो वो जो है वो इसके अंदर ये that are the cristae, ये जो फोल्डिंग्स हैं दैट आर द क्रिस्टी। दीज क्रिस्टी फंक्शन का इन क्रिस्टी का दे इंक्रीज द surface area of the inner mitochondrial membrane, ठीक है। तो ये जो है मैट्रिक्स जो है उसमें जो है वो काफ़ी सारे रिएक्शंस होते हैं। मैट्रिक्स में भी होते हैं रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद जो है वो साइटोसोल में भी होते हैं रिएक्शंस दैट आर द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द सेल। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जेल लाइक इंटीरियर होता है, इसमें प्रोटीन होते हैं, इंजाइम्स होते हैं। वो इंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, मतलब कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में। मेटाबॉलिज्म आर दी कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ठीक है। जो भी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हमारा हो रहा है बॉडी में वो विद इन द सेल, वो आइदर दे आर इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन साइटोसोल, तो वो जो है वो हो रहा होता है। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, यूरिया, हीम जो है वो पार्शली मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मैट्रिक्स जो है उसमें NAD पॉजिटिव और FAD प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, दो कोएंजाइम्स की ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है। दीज आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ADP और फॉस्फेट आयन वो जो है वो क्या करते हैं, ADP और फॉस्फेट आयन दैट प्रोड्यूस दी ATP। ये दोनों जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, सही है। तो इसके अलावा मैट्रिक्स में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है, माइटोकॉन्ड्रियल RNA होता है, राइबोसोम्स होते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है, अब जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की हम बात करेंगे। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो है ये मैट्रिक्स है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की ये वाली चीज़ है, ये जो है ये वाली स्पेस है, ठीक है। ये एरिया है ये, ठीक है। इसमें क्या है, अब कम्प्लेक्सेस हैं। कम्प्लेक्स 1 2 अलहदा से कम्प्लेक्स है, 3 और 4। कम्प्लेक्स 2 इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन।
वो जो है उसमें क्या होता है, वो अलहदा से रिएक्शंस होते हैं। कम्प्लेक्स वन में क्या होता है, सबसे पहले कि जो है वो NAD जो है NADH प्लस हाइड्रोजन आइन दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू NAD पॉजिटिव, दैट इज़ द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड दैट इज़ द रिड्यूस्ड फॉर्म। ये जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, दैट डोनेट द इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम है, दैट इज़ NADH डिहाइड्रोजिनेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये जो है इस एंजाइम के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं टू दी FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और उससे आयरन सल्फर सेंटर को जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। दीज आयरन सल्फर सेंटर फर्दर डोनेट दी इलेक्ट्रॉन, दिस आयरन सल्फर सेंटर फर्दर डोनेट इलेक्ट्रॉन टू दी नेक्स्ट स्टेप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है। उसके बाद जो कम्प्लेक्स टू की हम बात करेंगे, तो कम्प्लेक्स टू जो है दीज आर इन रोमन न्यूमरल्स। कम्प्लेक्स टू में जो है दैट इज़ द पार्ट ऑफ TCA साइकिल में होता है सक्सीनेट, व्हेन सक्सीनेट इन TCA दैट इज़ इंटरमीडिएट ऑफ TCA साइकिल। ठीक है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का इंटरमीडिएट है, तो सक्सीनेट जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, फ्यूमरेट में। फ्यूमरेट में जब कन्वर्ट होता है तो उस टाइम क्या होता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो टेक पार्ट करता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम है दैट कॉजेज दी दैट ट्रांसफ़र दी एंजाइम्स FAD होता है इसमें, और दैट FAD ट्रांसफ़र इन टू द इलेक्ट्रॉन टू द आयरन सल्फर सेंटर, दैट इज़ द कम्प्लेक्स टू। ठीक है, यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से भी इधर को मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टू दी कोएंजाइम Q, यहाँ से कोएंजाइम Q में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे। कोएंजाइम Q क्या है, इट इज़ नॉट अ प्रोटीन। कोएंजाइम Q इज़ नॉट अ प्रोटीन, ये सिर्फ क्या है, लिपिड सॉल्युबल क्विनोन है। इसके बाकी जो मेंबर्स हैं ETC के, ऑल आर प्रोटीन, ऑल मेंबर्स ऑफ ETC आर प्रोटीन, बट कोएंजाइम Q इज़ नॉट अ प्रोटीन, इट इज़ अ लिपिड सॉल्युबल क्विनोन। ये इसका फंक्शन है एंजाइम का जो है वो फ्लेविन कंटेनिंग डिहाइड्रोजिनेजेस जो है वो क्या करेंगी कि आयरन सल्फर जो सेंटर है उसमें जो है आयरन होता है और पोरफायरिन प्रेसिटेटिक ग्रुप होता है हीम का एज दी साइटोक्रोम्स, और मे कंटेन कॉपर एज डज दी A3 एंड। अच्छा, उसके बाद जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे कोएंजाइम Q को। Q जो है वो किनोन डेरिवेटिव है, उसमें लॉन्ग हाइड्रोफोबिक जो है वो आइसोप्रोनाइड टेल होती है। ये जो है ये कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस, दैट इज़ इंटरमीडिएट ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ठीक है, ये जो है वो इसको यूबिक्विनोन भी कहते हैं। कोएंजाइम Q जो है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, एक्सेप्ट करके QS2 बना देता है, QS2, और ये जो है ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रॉन टू दी कम्प्लेक्स थ्री। कम्प्लेक्स थ्री में कौन क्या है, B एंड C1, साइटोक्रोम B एंड C1, दैट इज़ द कम्प्लेक्स, ये साइटोक्रोम B है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है B और C1 का। उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र होते हैं टू दी साइटोक्रोम A। साइटोक्रोम A में जो है A और A3 प्रेजेंट है। ठीक है, साइटोक्रोम जो है दैट आर दी हीम लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है साइटोक्रोम का, कि सेंटर में आयरन होता है और जो है नाइट्रोजन के साथ ये जो है वो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है साथ। इसमें जो है वो आयरन सेंटर में होता है, आयरन जो है वो Fe+2 की फॉर्म में, फेरस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब जो है वो कम्प्लेक्स 4 तक जो है वो पहुंच गए हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब कम्प्लेक्स 4 से जब ये कम्प्लेक्स 1 पे होंगे, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा दैट रिलीजेज एनर्जी, दिस एनर्जी इज़ यूज्ड, ये एनर्जी यूज़ की जाएगी टू पंप दी हाइड्रोजन आइन फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, कम्प्लेक्स 1 2 हाइड्रोजन आइन कम्प्लेक्स 1 ट्रांसफ़र करेगा, 2 हाइड्रोजन आइन कम्प्लेक्स 2 ट्रांसफ़र करेगा।
उसके बाद जो है वो कम्प्लेक्स 3 जो है बी और सी का कम्प्लेक्स है, तो ये भी 4 हाइड्रोजन आइन जो है वो ट्रांसफ़र करेगा इनटू द मैट्रिक्स। ये उसके बाद जो है वो कम्प्लेक्स 4 2 हाइड्रोजन आइन कम्प्लेक्स 4 ट्रांसफ़र करेगा। ये हाइड्रोजन आइन उस सूरत में ट्रांसफ़र होंगे व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्लोज, व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लोज इट रिलीजेज एनर्जी, दिस एनर्जी इज़ यूज टू ट्रांसफ़र हाइड्रोजन आइन फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स। उसके बाद ये हाइड्रोजन आइन जो है 10 हाइड्रोजन आइन जो है 2 + 2 4 4 और 4 8 और 2 10 हाइड्रोजन आइन जो है वो ट्रांसफ़र हो गए हैं टू द मैट्रिक्स विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, कम्प्लेक्स 4 में पहुंच गया। और कम्प्लेक्स 4 जो है इट हैज़ द कैपेसिटी टू अटैच द ऑक्सीजन। इसने क्या करना है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। तो यहाँ क्या रिएक्शन होता है, जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो 2 हाइड्रोजन आइन यहाँ 2 हाइड्रोजन आइन यहाँ बाइंड करेंगे ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। एट द एंड वाटर इज़ फाउंड। अब एटीपी तो नहीं बनी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अभी तक जो है सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से विद ईच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन फ्रॉम ईच कम्प्लेक्स एंटर फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो है वो ग्रेडियंट हाइड्रोजन ग्रेडियंट जो है वो ज़्यादा हो गया है, पीएच कम हो गई है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो मैट्रिक्स में ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब जो है वो कम्प्लेक्स 5 की बारी आती है। कम्प्लेक्स 5 में जो है क्या होता है कि कम्प्लेक्स 5 इज़ द एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज एंजाइम होता है इसमें। एटीपी सिंथेज से क्या होगा कि ये दैट इज़ द कम्प्लेक्स 5। इसकी 2 डोमेन्स होती हैं, F0 और F1। F1 हैज़ द सब यूनिट्स अल्फ़ा बीटा। यहाँ से जो है वो ADP, जब रिएक्शंस होते हैं तो उनमें एनर्जी यूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। जब ATP यूज़ हो जाती है तो वो ATP से ADP में कन्वर्ट हो जाती है, ADP में कन्वर्ट हो जाती है। दिस ADP ट्रांसफर टू दी फ्रॉम दी इनर मेम्ब्रेन स्पेस टू दी मैट्रिक्स। ये ADP जो है वो मैट्रिक्स में चल जाती है और ये ADP जो है वो जाती है थ्रू दी एंटीपोर्ट्स यहाँ पे चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू जो है वो ADP इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू दी मैट्रिक्स। और साथ जो है सिम पोर्ट के थ्रू जो है वो फॉस्फेट आयन भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ADP जो है वो एंटीपोर्ट से ट्रांसफ़र होती है और फॉस्फेट आयन जो सिम पोर्ट से ट्रांसफ़र होते हैं। जब जो है वो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, उसके बाद क्या होता है, जब हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन यहाँ ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, ATP सिंथेज एक्टिवेट होता है। तो उसका जो है F0 जो है वो क्या करता है, इसमें C रिंग होता है, C रिंग को एक्टिवेट करता है। C रिंग स्पैन करता है इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर, तो उससे क्या होता है, दैट कॉजेज द कन्फर्मेशनल चेंज इन दी F1 सब यूनिट्स। जब F1 में कन्फर्मेशनल चेंज आती है तो वो क्या करता है, ADP को और फॉस्फेट आयन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू दी ATP। विद ईच एंट्रेंस ऑफ ADP मॉलिक्यूल रिलीज दी 1 ATP मॉलिक्यूल इनटू दी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, ATP मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आ जाएगा फॉर द यूज़ ऑफ फर्दर रिएक्शंस। ठीक है, ये जो है ये सिमपोर्ट के थ्रू जो गए थे और एंटीपोर्ट के थ्रू ADP गया था और सिमपोर्ट के थ्रू फॉस्फेट आयन गया था। ठीक है, ये बाइंड करके ATP सिंथेज के थ्रू जो है ये एक्ट एज अ सबस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स के, तो ये जो है वो एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को और कन्वर्ट कर देते हैं ADP को ATP में। उसके बाद जो है इनमें अनकपलर्स होते हैं। ये इसको हम जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। Phosphorylation means addition of phosphate group. Oxidative phosphorylation means there is the use of oxygen. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज कपल्ड विद दी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। दिस इज अ कपलिंग रिस्पॉन्स, दैट इज दी कपलिंग इफेक्ट। ठीक है, अब जो है वो कपलिंग इफेक्ट जो है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ अनकपलर्स होते हैं, जैसे कि ओलिगोमाइसिन इज़ अ ड्रग। ओलिगोमाइसिन क्या करती है, ओलिगोमाइसिन बाइंड कर जाती है विद दी ATP सिंथेज और हाइड्रोजन आयन की एंट्रेंस जो है वो बंद कर देती है। हाइड्रोजन आयन की एंट्रेंस जब बंद हो जाएगी तो क्या होगा कि हाइड्रोजन रिवर्स बैक हुए हैं ना, जब ATP सिंथेसिस हुई है तो ये हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन आयन रिवर्स बैक हुए हैं इनटू दी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, री एंट्री हुई है इनकी, तो उसमें ATP प्रोड्यूस हुई है।
ठीक है। एटीपी नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जो है वो उसके साथ होती है, कपल होती है विद दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ। एटीपी का हाइड्रोलिसिस जो एडीपी एंड फॉस्फेट आयन जो है ये एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन है, ठीक है। ये क्या करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट जो है एटीपी सिंथेज के लिए बढ़ा देता है, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन थ्रू दी बढ़ा देता है। उसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और हाइड्रोजन आयन जो है वो ईटीसी से पंप होने की वजह से इंक्रीज़ कर जाते हैं, हाइड्रोजन ग्रेडियंट को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे क्या है एटीपी सिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से हाइड्रोजन आयन यहाँ ज़्यादा हो जाते हैं। जब हाइड्रोजन आयन यहाँ ज़्यादा होंगे तो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा। ये कंसनट्रेशन ग्रेडियंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सिंथेसिस ऑफ एटीपी सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो वो जो है वो क्या करती है, ओलिगोमाइसिन क्या करती है, इस एटीपी सिंथेज को इनहिबिट कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन जो है वो री एंटर नहीं होते इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और उससे क्या होता है कि सारा रिएक्शन रुक जाएगा, बिकॉज इट इज़ द कपलिंग रिएक्शन। तो ये अनकपलिंग हो जाएगी। अनकपलिंग होगी तो अनकपलिंग अब जो है वो अनकपलिंग प्रोटीन्स होते हैं। अनकपलिंग प्रोटीन्स वो क्या करते हैं कि जो है वो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इन्होंने क्या करना है कि एटीपी को जो है वो हाइड्रोजन आयन को वापस री एंटर करना है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन री एंटर हो रहे हैं यहाँ से मैट्रिक्स से, बट डज नॉट प्रोड्यूस एटीपी। एटीपी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होती। एटीपी प्रोड्यूस नहीं होती तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इनको जो है हम नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसमें क्या हुआ है कि एटीपी प्रोड्यूस नहीं हुई, हाइड्रोजन आयन जो है वो री एंटर हुए हैं। जो ये री एंट्री हुई थी हाइड्रोजन आयन की, जब जो है एटीपी सिंथेसिस हुई थी तो वो हाइड्रोजन आयन जो है वो री एंटर हो जाएंगे दोबारा से इनर मेम्ब्रेन में, लेकिन जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में री एंटर होंगे, बट डज नॉट प्रोड्यूस एटीपी। और जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो इन द फॉर्म ऑफ हीट, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इसको कहते हैं। उसके अलावा सिंथेटिक अनकपलर्स होते हैं। सिंथेटिक अनकपलर्स जो है वो भी एटीपी प्रोड्यूस नहीं करते, वो बल्कि जो है वो इसके अलावा जो है वो कंपाउंड्स ऐसे प्रोड्यूस करते हैं दैट शटल द हाइड्रोजन आयन एज अ शटल, जो है वो कैरियर जो है वो हाइड्रोजन आयन को जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है बट इन द फॉर्म ऑफ हीट, और ये एटीपी सिंथेसिस नहीं होती। इसकी एक एग्जांपल जो है एस्पिरिन है। एस्पिरिन जो है वो सैलिसाइलेट है, दैट इज़ द ड्रग सैलिसाइलेट्स एंड एस्पिरिन एंड अदर सैलिसाइलेट्स। ये जो हैं सारे, ये क्या करते हैं, ये भी इनकी जब ओवरडोज हो जाती है दैट कॉजेज फीवर लाइक कंडीशन। फीवर क्यों होता है, ड्यू टू थर्मोजेनेसिस के हाइड्रोजन आयन जो है वो पंप बैक ट्रांसफ़र हो रहा है, ये जो है वो एज अ शटल जो है वो हाइड्रोजन आयन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है दैट इंक्रीज द टेम्परेचर बट डज नॉट प्रोड्यूस दी एटीपी।